guys, welcome back to Chandula classes, and in this video we are going to read class 8 poem The School Boy, composed by William Blake. In this poem we are going to read about the sadness of a school going boy. Let's read this poem. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree, the distant huntsman wind his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. देखिए जो बॉय है बॉय कह रहा है आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, मुझे गर्मियों के दिन में सुबह जल्दी उठना पसंद है. व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब हर एक पेड़ पर बर्ड सिंगिंग कर रही होती है. द डिस्टेंट हंट्समैन विंड हिज हॉर्न, और जो हंट्समैन होते हैं जो दूर दूर से शिकारी आते हैं शिकार करने के लिए, वो अपना हॉर्न ब्लो करते हैं, तो मुझे उस हॉर्न को सुनना भी बहुत पसंद है. एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और मॉर्निंग के समय में जो स्काईलार्क नाम की बर्ड है वो मेरे साथ सिंगिंग करती है. एंड आई लव दिस मोमेंट, और ये मोमेंट मुझे बहुत पसंद आता है. ओह व्हाट स्वीट कंपनी, और ये जो कंपनी होती है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे बर्ड को सुनना, बर्ड के साथ सिंगिंग करना, हंट्समैन के हॉर्न को सुनना, सब कुछ बहुत पसंद है. नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं बट टू गो टू स्कूल इन द समर मॉर्न, ओ इट डिराइव्स ऑल जॉय अवे. लेकिन समर मॉर्न में सुबह जल्दी जल्दी उठ के तैयार होकर स्कूल जाना ये मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये जो मोमेंट होता है ये मेरी सारी खुशियों को मुझसे छीन लेता है. Under a cruel eye outworn, the little one spent the day in shame and dismay. बच्चा कह रहा है कि स्कूल जाना उसे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि स्कूल में जो स्ट्रिक्ट टीचर है, क्रूअल टीचर है, वो बच्चों को डांटते रहते हैं, पनिश करते रहते हैं, तो बच्चा बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, अपसेट हो जाता है. कहता है कि मैं अपना जो पूरा डे है, मेरा कंप्लीट डे, वो मेरा जो दिन है वो सैडनेस में बीतता है. बच्चा पूरा दिन भर उदास रहता है स्कूल बैठ के, तो इसलिए उसे समर मॉर्न में जल्दी से उठ के स्कूल जाना पसंद नहीं है. नेक्स्ट स्टेंजा. Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book I can take delight, nor sit in learning bored, worn through with a dreary shower. बच्चा कह रहा है कि मैं पूरा दिन भर है अपसेट होके बैठे रहता है, वो अपना हेड डाउन करके बैठे रहता है, रोने का फेस बना के, और बहुत ज़्यादा उदास रहता है. ना ही वो बुक पे इंटरेस्ट लेता है, ना ही वो बुक में पढ़ता है, और ना ही वो खुद से उसका मन होता है पढ़ने को. वो सिर्फ टीचर की स्ट्रिक्टनेस जो होती है वो उसके ऊपर बर्डन बन जाती है, और उसकी जितना भी जॉय होता है वो सारा छीन लिया जाता है. फिर नेक्स्ट स्टेंजा में कह रहे हैं हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग. जो बर्ड, बॉय कह रहा है, जो चिड़िया इंजॉय करने के लिए, सिंगिंग करने के लिए पैदा हुई है, वो बर्ड जो है वो केज में कैसे रह सकती है, पिंजरे में कैसे रह सकती है, पिंजरे में बैठ के कैसे गाना गा सकती है. हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, और बच्चा भी अपनी लाइफ कैसे इंजॉय कर सकता है जब उसे एक टीचर का डर स्कूल में सताएगा. बट broke his tender wing and forgot his youngful spring. अब देखिए कह रहे हैं बच्चा टीचर की स्ट्रिक्टनेस के वजह से, डर के वजह से अपने यूथफुल का, यानी कि उसके जो जीवन का जितना भी जॉय है वो सब कुछ भूल जाता है. वो उसको उसकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं रहता. तो बच्चा चाहता है कि उसका जो टीचर है उसके साथ फ्रेंडली रहे, खुश रहे, बच्चे को खुश करने की कोशिश करे, ना कि बच्चे को डराए, ना ही बच्चे को मारे, जो कि उसका स्कूल जाने में ही इंटरेस्ट खत्म हो जाए. नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा में कह रहे हैं ओ फादर एंड मदर इफ द बर्ड्स आर नेम्ड एंड blossoms blown away and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and tears dismay. बच्चा कह रहा है मतलब कि इस पोम के थ्रू वर्ल्ड के सारे मदर और फादर से वो कह रहा है इफ द बर्ड्स आर नेम्ड, अगर हम फूल की कलियों को ही खिलने से पहले तोड़ देंगे, एंड ब्लूसम्स ब्लोन अवे, तो क्या होगा, फूल खिल ही नहीं पाएगा, फूल की खुशबू हम नहीं ले पाएंगे जब हम एक छोटी सी कली को ही शुरू खिलने से पहले ही तोड़ देंगे. एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे. बॉय कह रहा है अगर हम छोटे छोटे प्लांट्स को अप्रूट कर देंगे, उन्हें जड़ से उखाड़ कर निकाल देंगे, तो वो पेड़ कैसे खिलेगा, फल कैसे देगा, हम उसकी कंपनी कैसे इंजॉय कर पाएंगे.
हाउ शेल द समर अराइज इन अ जॉय, और समय खुश, जो समर सीजन है वो हमारे लिए जॉय खुशियाँ लेकर कैसे आएगा, जब हम फूल को खिलने से पहले ही निप कर देंगे या प्लांट्स को ग्रो करने से पहले ही उन्हें अप्रूव कर देंगे। और समर फ्रूट्स अपीयर, बच्चा कह रहा है अगर हम किसी भी चीज़ को ग्रो होने से पहले ही अगर उसे तोड़ देंगे तो फ्रूट्स कैसे खिलेंगे, हम फ्रूट्स को एंजॉय कैसे कर पाएंगे। सेम लाइक दिस सिचुएशन बॉय की भी है। अगर स्कूल जाने से पहले ही स्टार्टिंग डेज में ही अगर हम बच्चों को टीचर्स क्या करेंगे, बच्चों को डराएंगे या बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो बच्चे का जो इंटरेस्ट होगा स्कूल आने के लिए वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। I hope you understand it well. Please do like, share and subscribe my channel for more such contents.